Assalamu alaikum. My name is Akhtar Riaz. In this lecture, I will talk about orthopedically handicapped children and their education needs. So मैं स्टार्ट करती हूँ. Orthopedically handicapped children. These are the children. Those are cripples. Cripples कौन से होते हैं? जिन्हें चलने या मूव करने में डिफ़िकल्टी होती हो ड्यू टू सम इंजरी, एक्सीडेंट और पोलियो अफेक्टेड, या फिर इन्हें पोलियो हो गया हो जिससे इनके लोअर या अपर लिम्स में डिफ़िकल्टी आ गई हो. Crippled can be divided into two categories, mild and severe. माइल्ड में क्या होगा कि कम डिफ़िकल्टी होगी. माइल्ड में हिप या कुछ लिम्स के जॉइंट डिसलोकेट हो जाएंगे. स्वेयर में क्या होगा कि या तो लोअर लिम्स या अपर लिम्स टोटली काम नहीं करेंगे. मसल में भी वीकनेस होगी और वो अपने लिम्स को उठा नहीं पाएंगे. इन केस इन्हें टेम्परेरी या फिर परमानेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा. टेम्परेरी हॉस्पिटल में क्या होगा कि कुछ पीरियड के लिए इन्हें शिफ्ट किया जाएगा अनटिल वो ट्रेंड हो जाएं, स्किल्ड हो जाएं. इन्हें डिस्चार्ज करके वापस लाया जा सकता है. परमानेंट में क्या होगा कि एक बच्चा है, उसका हैंडीकैप इतना स्वेयर है कि वो हॉस्पिटल के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता. ऐसे बच्चों में क्या होगा कि उनकी जो लिम्स हैं वो टर्न हो जाएंगे बैकवर्ड या फॉरवर्ड विदाउट फिंगर्स और टोज़. ऐसे बच्चों की या तो उंगलियां नहीं होंगी या टोज़ नहीं होंगे. विदाउट हैंड्स और लेग्स, या फिर उनके हाथ या फिर पाँव नहीं होंगे. कर्व्ड बैक, जो उनकी बैक है वो कर्व्ड होगी और ये वेरी करती है किसी में ज़्यादा और किसी में कम. The children with orthopedically impairment can easily integrate it in regular schools, but if the problem is present in lower limb, then there should be some modifications are needed in school settings. ऐसे बच्चे जो हैं वो नॉर्मली तौर पे पढ़ सकते हैं क्योंकि उन्हें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है. लोअर लिम्स में डिफ़िकल्टी हैं जो कि कुछ असिस्टेड देकर दूर की जा सकती है. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. असिस्टिव एड्स, बैसाखी, व्हील चेयर, वाइड गेट्स, जो दरवाजे हैं वो इनके लिए चौड़े होने चाहिए. The children with upper limbs problem may have writing problems, weakness in muscles, so the problem physiotherapy can be done. Training can be given to them. ऐसे बच्चे जिनके अपर लिम्स में प्रॉब्लम है या मसल वीकनेस है तो इन्हें फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके ठीक किया जा सकता है. प्रोस्थेटिक कैन बी प्रोवाइडेड टू देम, और जिन्हें प्रोस्थेटिक की ज़रूरत है, लाइक नकली हाथ पाँव की जिन्हें ज़रूरत है, ठीक किया जा सकता है. लेकिन अगर प्रोस्थेटिक हम यूज़ भी करते हैं तो इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. एजुकेशन नीड्स ऑफ ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन. देयर शुड बी लैब बोर्ड टू फिक्स द बुक्स, पेन होल्डर्स, थिक पेन. इनके लिए जो है वो लैब बोर्ड्स होने चाहिए. लैब बोर्ड्स जहाँ पे बुक्स फिक्स होती हैं, पेन होल्डर्स होने चाहिए. थिक पेन इसलिए होगा क्योंकि कुछ बच्चों की फिंगर्स हैं वो कम होगी और इन्हें थिन पेन पकड़ने में डिफ़िकल्टी होती होगी, इसलिए थिक पेन चाहिए इन्हें. They require assistive aids like wheelchair, braces, handrails throughout the building, etc. Furniture should be adjustable and comfortable. इनके लिए जो फर्नीचर है वो एडजस्टेबल और कंफर्टेबल होना चाहिए. एडजस्टेबल कैसे होगा कि इनकी हाइट, उनकी बॉडी पोस्चर के लिहाज से होना चाहिए ताकि वो इन्हें मूव कर सकें आगे पीछे. डोर्स शुड बी वाइड एंड रैम्प शुड बी देयर. दरवाजे जो हैं वो चौड़े होने चाहिए और रैम्प होने चाहिए ताकि जो व्हील चेयर पर बच्चे हैं वो ईजीली गुजर सकें. दे नीड एक्स्ट्रा टाइम टू कम्प्लीट द वर्क. इन्हें काम कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क की ज़रूरत है. 1-to-1 इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड फॉर देम. क्योंकि स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं इसलिए इन्हें 1-to-1 इंस्ट्रक्शन की और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है. वाशरूम्स शुड बी एडजस्टेबल फॉर देम. वॉशरूम के जो डोर्स हैं वो इनके लिए छोड़े होने चाहिए. रबर मैट्स शुड बी ऑन स्लिपरी प्लेसेस. रबर मैट्स होने चाहिए ताकि वो वहाँ पे स्लिप ना हो जाए स्लिपरी प्लेसेस से. रोल ऑफ टीचर. इनकरेज टू ओवरकम टू द प्रॉब्लम. टीचर को चाहिए कि ऐसे बच्चों को इनकरेज करें ताकि वो साइकोलॉजिकली तौर पे स्ट्रांग हों और अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में हेल्प होने. शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड दीज चिल्ड्रन. टीचर को चाहिए कि टीचर का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए टूवर्ड दीज चिल्ड्रन. टीचर शुड मेक श्योर द चिल्ड्रन आर कंफर्टेबल इन क्लासरूम. द टीचर शुड इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ लाइक पेंटिंग, आर्ट, स्पीच कॉम्पिटिशन्स. टीचर को चाहिए कि ऐसे बच्चों को इनकरेज करे और वो स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं लाइक पेंटिंग, आर्ट, स्पीच, इसमें कंपटीशन, इनमें पार्टिसिपेट कर सकें और वो सोचें कि वो यार जस्ट नॉर्मल और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो ना हो. शुड ऑर्गेनाइज कोऑपरेट लर्निंग इन्वायरमेंट. टीचर को चाहिए कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करिए. लाइक जिस बच्चे को ज़्यादा आता है उसे इनकरेज करे और वो बच्चा अपनी क्लास का हो सकता है, किसी दूसरी क्लास का हो सकता है,
दे शुड गिवन एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट द वर्क, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दें वर्क कंप्लीट करने के लिए। द टीचर शुड मोटिवेट अदर चिल्ड्रन फॉर अ बेटर इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस, टीचर को चाहिए कि दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करे, इसी तरह एक बेटर इंक्लूसिव क्लासरूम जो है वो बन सकता है। थैंक यू।